नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में बात करेंगे बिहार के 243 विधानसभा सीटों को लेकर जो ताज़ा सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं। इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी या इंडिया गठबंधन से कौन सी पार्टी जो है बहुमत का आंकड़ा पार करने जा रही है। यूँ तो बता दें कि बिहार के अंदर 243 विधानसभा सीटें और बहुमत का आंकड़ा 122 विधानसभा सीटों का है। चाचा भतीजे की लड़ाई इस बार के विधानसभा इलेक्शन में देखने को मिल रही है। बता दें कि तरह तरह की खबरें सामने निकल कर आ रही है कि बहुत ही जल्द नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं, लेकिन अब तक कुछ डिसाइड नहीं किया गया है नीतीश कुमार की तरफ से। और नीतीश कुमार जब चुप रहते हैं तो इसका मतलब है कि बहुत जल्द नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं। तो आप देखेंगे कि नीतीश कुमार कितने सीट लेने जा रहे हैं और इंडिया गठबंधन से कितने सीट जो है बहुमत का आंकड़ा पार करने जा रही है। देखेंगे आज की इस वीडियो में और अन्य के खाते में कितनी सीट जाएगी। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि बिहार के 243 सीटों के ऊपर कौन सी पार्टी बहुमत का आंकड़ा पार करने जा रही है। बिहार के किस क्षेत्र से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए आप अपनी राय का इजहार कमेंट में जरूर करें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा की 6 विधानसभा सीटों की तरफ। एनडीए के खाते में 2 और इंडिया गठबंधन 4 सीटों के ऊपर बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। अरवल की 8 विधानसभा सीटों के ऊपर निगाह डाले तो भारतीय जनता पार्टी मात्र 2 और अन्य के खाते में 0 और अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान लगाया गया है। अरवल की 2 विधानसभा सीटों की तरफ निगाह डाले तो भारतीय जनता पार्टी 2 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन और अन्य पार्टी का खाता यहाँ पर खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बढ़ते औरंगाबाद की तरफ तो यहाँ पर 6 विधानसभा सीटें हैं, एनडीए के खाते में 4 और इंडिया गठबंधन 2 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। अन्य का खाता यहाँ पर भी खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बढ़ते अगले जिले की तरफ तो अगला जिला सामने निकल कर आता है अंबिका। यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें एनडीए के खाते में 2 और इंडिया गठबंधन 3 सीटों के ऊपर बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। बढ़ते हैं अगले विधानसभा क्षेत्र की तरफ तो अगला विधानसभा क्षेत्र निकल कर आता है बेगूसराय। बेगूसराय के अंदर 7 विधानसभा सीटें और एनडीए खाते में 4 और इंडिया गठबंधन 3 सीट के ऊपर बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य के खाते में 0 सीट आती हुई नजर आ रही है। भागलपुर की 7 विधानसभा सीटों की तरफ निगाह डाले तो इंडिया गठबंधन 3 सीट के ऊपर बढ़त बना रही है। एनडीए गठबंधन 4 सीटों के ऊपर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टी का सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। भोजपुर की 7 विधानसभा सीटों की तरफ निगाह डाले तो इंडिया गठबंधन जो है 5 सीटों पर बढ़त बना रही है। एनडीए गठबंधन जो है 2 सीटों के ऊपर बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। बक्सर की 4 विधानसभा सीटों की तरफ निगाह डाले अनुमान लगाया गया और राजनीतिक विशेषज्ञों के हिसाब से देखें तो भारतीय जनता पार्टी बक्सर के अंदर 0 सीट लेकर आती हुई दिखाई दे रही है और इंडिया गठबंधन 4 सीटों के ऊपर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। बढ़ते हैं दरभंगा की 6 विधानसभा सीटों की तरफ तो एनडीए गठबंधन 2 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। इंडिया गठबंधन 4 सीटों के ऊपर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। बढ़ते हैं पूर्वी चंपारण की 12 विधानसभा सीटों की तरफ। एनडीए गठबंधन 5 सीटों की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन 7 सीटों के ऊपर बढ़ती हुई नजर आ रही है। अन्य का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बढ़ते गायका की 10 विधानसभा सीटों की तरफ। एनडीए 6 और इंडिया गठबंधन 4 सीटों के ऊपर बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है और अन्य का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि बिहार की 72 सीटों के अंदर हम चर्चा कर चुके हैं। इंडिया गठबंधन 39 सीट जीतती हुई नजर आ रही है। एनडीए 33 सीट जीतती हुई नजर आ रही है। अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान लगाया गया है। बढ़ते अगले जिले की तरफ तो गोपालगंज के अंदर 6 विधानसभा सीटें और एनडीए 1 सीट के ऊपर बढ़त बना रही है। इंडिया गठबंधन 5 सीटों के ऊपर बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान लगाया गया है। बढ़ते हैं अगले विधानसभा क्षेत्र की तरफ तो अगला क्षेत्र निकल कर आता है जुमाई। यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें हैं। इंडिया गठबंधन 1 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी 3 सीट के ऊपर बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। बढ़ते अगले जिले की तरफ तो अगला जिला है जहानाबाद। यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें हैं। एनडीए 3 और इंडिया गठबंधन मात्र 2 सीट के ऊपर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। जहानाबाद में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती हुई नजर आ रही है तो अन्य का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बढ़ते खरगिया की 4 विधानसभा सीटों की तरफ। एनडीए 2 सीट के ऊपर बढ़त बना रही है। इंडिया गठबंधन मात्र 2 सीट के ऊपर बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे को टक्कर का मुकाबला देती हुई नजर आ रही है। किशनगंज की 4 विधानसभा सीटों के ऊपर निगाह डाले तो एनडीए गठबंधन 2 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है और इंडिया गठबंधन मात्र 2 सीटों के ऊपर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। अन्य का खाता यहाँ पर भी खुलता हुआ नजर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। बढ़ते हैं अगले विधानसभा क्षेत्र की तरफ तो अगला विधान क्षेत्र आता है
कुमुर, यहाँ पर 3 विधानसभा सीट है। भारतीय जनता पार्टी मात्र 1 सीट के ऊपर बढ़त बना रही है, तो इंडिया गठबंधन 2 सीटों के ऊपर बढ़त बनाती भी दिखाई दे रही है। अन्य का खाता यहाँ पर भी खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कटिहार की 7 विधानसभा सीटों के ऊपर निगाह डालें तो भारतीय जनता पार्टी मात्र 2 सीट जीती हुई नजर आ रही है और इंडिया गठबंधन 5 सीटों के ऊपर बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। लखरियासी की 2 विधानसभा सीटों की तरफ निगाह डालें तो एनडीए 0 और इंडिया गठबंधन 2 सीटों के ऊपर बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। मधुबनी के 10 विधानसभा सीट के ऊपर निगाह डालें तो एनडीए 7 और इंडिया गठबंधन 3, यहाँ पर इंडिया गठबंधन जो है काफ़ी ज़्यादा पीछे होती हुई दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती हुई नजर आ रही है। बढ़ते हैं अगले जिले की तरफ, तो अगला जिला है मुंगेर। यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें हैं और एनडीए 0 और इंडिया गठबंधन 3 सीटों के ऊपर बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान लगाया गया है। मधेपुरा की 4 विधानसभा सीटों के ऊपर निगाह डाले तो एनडीए 1 और इंडिया गठबंधन 3 सीटों के ऊपर निगाह बनाती हुई दिखाई दे रही है और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। मुजफ्फरपुर की 11 विधानसभा सीटों के ऊपर निगाह डाले तो एनडीए 4 और इंडिया गठबंधन 7 सीटों के ऊपर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान लगाया गया है। अगले जिले की तरफ बढ़ते हैं तो अगला जिला आता है नालंदा। नालंदा के अंदर 7 विधानसभा सीटें और भारतीय जनता पार्टी 2 और इंडिया गठबंधन 5 सीटों के ऊपर बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य का पार्टियों का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। बढ़ते नवादा की 5 विधानसभा सीटों की तरफ भारतीय जनता पार्टी मात्र 1 और इंडिया गठबंधन 4 सीटों के ऊपर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। बिहार के 243 विधानसभा सीटों के अंदर से 147 विधानसभा सीटों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं। एनडीए गठबंधन 65 सीट जीती हुई दिखाई दे रही है, तो इंडिया गठबंधन 82 सीट जीती हुई दिखाई दे रही है। अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। बढ़ते हैं पटना की 14 विधानसभा सीटों की तरफ, तो एनडीए गठबंधन 5 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है, तो इंडिया गठबंधन 9 सीटों के ऊपर बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टी का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। पूर्णिया की 7 विधानसभा सीटों के ऊपर निगाह डालें तो भारतीय जनता पार्टी यहां से 3 सीट जीती हुई दिखाई दे रही है। इंडिया गठबंधन 4 सीटों के ऊपर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। अन्य का खाता नहीं खुलता हुआ नजर आ रहा है। बढ़ते हैं रोहतास की 7 विधानसभा सीटों की तरफ, तो एनडीए गठबंधन 3 और इंडिया गठबंधन 4 सीटों के ऊपर बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट से नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। बढ़ते अगले जिले की तरफ, तो अगला जिला सामने निकल कर आता है सारस। 7 सीट है और एनडीए 4 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है और इंडिया गठबंधन 3 सीटों के ऊपर बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। अगला जिला सामने निकल कर आता है समस्तीपुर। यहाँ पर 10 विधानसभा सीटें और एनडीए 4 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। इंडिया गठबंधन 6 सीटों के ऊपर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। अन्य का खाता यहाँ पर भी खुलता हुआ नजर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। बढ़ते अगले जिले की तरफ, तो अगला जिला सामने निकल कर आता है शिवहर। शिवहर के अंदर 1 विधानसभा सीटें और एनडीए 1 सीट के ऊपर बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है और अन्य पार्टियों का यहाँ से भी सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। बढ़ते अगले जिले की तरफ, तो अगला जिला सामने निकल कर आता है शेखरपुरा। 2 विधानसभा सीटें और एनडीए के खाते में मात्र 1 सीट जा रही है। इंडिया गठबंधन 1 सीट के ऊपर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। सारण की 10 विधानसभा सीटों के ऊपर निगाह डाले तो एनडीए खाते में 7 सीट जा रही है और इंडिया गठबंधन 3 सीटों के ऊपर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। बढ़ते अगले जिले की तरफ, तो अगला जिला सामने निकल कर आता है सीतामढ़ी। यहाँ पर 8 विधानसभा सीटें और भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों पर बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। इंडिया गठबंधन मात्र 3 सीटों के ऊपर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। सुपौल की 5 विधानसभा सीटों की तरफ निगाह डाले तो एनडीए 2 और इंडिया गठबंधन 3 सीटों पर बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। बिहार के 243 विधानसभा सीटों के अंदर से 218 विधानसभा सीटों के ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी 100 सीटों के ऊपर अब तक बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है, तो इंडिया गठबंधन 118 सीटों के ऊपर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान लगाया गया है। तो बढ़ते हैं सिवानी की 8 विधानसभा सीटों की तरफ, तो एनडीए 5 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। इंडिया गठबंधन 3 सीटों के ऊपर बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य के पार्टियों का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। बढ़ते हैं वैशाली की 8 विधानसभा सीटों की तरफ, तो एनडीए खाते में 3 और इंडिया गठबंधन 5 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। अन्य पार्टियों का यहाँ पर भी सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। बढ़ते हैं पश्चिमी चंपारण की 9 विधानसभा सीटों की तरफ, तो एनडीए खाते में 5 और इंडिया गठबंधन 4 सीटों पर बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। बता दें कि बिहार के 243 विधानसभा सीटों को लेकर हम पूरी चर्चा कर चुके हैं। इनके नतीजे सामने आ चुके हैं। नतीजे देखने से पहले कहना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो लाल बटन दबा के हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे। वैसे आप बिहार के किस जिले से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।
बता दें कि एनडीए 243 सीटों के अंदर से 113 सीट लेकर आती हुई दिखाई दे रही है और इंडिया गठबंधन 243 सीटों के अंदर से 130 सीटों के ऊपर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती हुई दिखाई दे रही है। इस बारी के विधानसभा में चाचा भतीजे की लड़ाई सामने देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडिया गठबंधन 130 सीटों के ऊपर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। बता दें कि बिहार के 243 सीटों में से बहुमत का आंकड़ा, जो जादुई आंकड़ा सामने निकल कर आता है, वो 122 विधानसभा सीटों का है और यहाँ पर इंडिया गठबंधन 130 सीटों के ऊपर बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। तो इस बार अनुमान लगाया गया और राजनीतिक विशेषज्ञों के हिसाब से देखें तो अन्य पार्टियों का विधानसभा में सुपड़ा साफ होने जा रहा है। बहुत ही जल्द बिहार के विधानसभा चुनाव होने हैं। वैसे आप बिहार के किसी जिले से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस सर्वे को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही, हम मिलते हैं अगले किसी सर्वे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।